मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े खबरों की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ में आज जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी कि दिशा में ही यहां बैठक की है और इस बैठक की अध्यक्षता की है। तो बैठक में जिले की प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। डॉक्टर सिंह ने अधिकारियों को परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं ताकि जनता को शीघ्र लाभ मिल सके। इस अवसर पर जसरोटा विधायक राजीव जसरोटिया, कठुआ विधायक भारत भूषण और जिला विकास परिषद अध्यक्ष सदस्य और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सड़क, जल आपूर्ति, बिजली और स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी हुई योजनाओं की स्थिति पर चर्चा हुई और विकास कार्यों की गति तेज करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज पहलगाम में जम्मू कश्मीर के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की ही 445वें काउंसिल मीटिंग में भाग लेने आए हुए सदस्यों से मुलाकात की। यह आयोजन घाटी में आयोजित होने वाला संस्थान का ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री ने पहलगाम को मीटिंग स्थल चुनने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये राज्य में विश्वास, सकारात्मक माहौल का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल राज्य की छवि को मजबूत करते हैं बल्कि पर्यटन, सांस्कृतिक और पेशेवर गतिविधियों को भी बढ़ावा देते हैं। उमर अब्दुल्ला ने आश्वासन दिया कि सरकार भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा और सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। और साथ ही बताते चले कि अधिकारियों ने शानदार व्यवस्थाओं को सराहते हुए भविष्य में और कार्यक्रम आयोजित करने की इच्छा जताई। इस बैठक में देश भर से आए हुए वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने पेशेवर उत्कृष्टता और जम्मू कश्मीर की आर्थिक प्रगति पर चर्चा की। Is that you have to put your money where your mouth is, so to speak. Good governance is only good if it actually translates into an improvement in services and quality of government for the citizens of the place that government is due to deliver to. And for that, grassroots governance is by far the most important. It was not without reason that our forefathers envisaged 3 tiers of government, wherein the parliament would have its responsibilities, the legislature, the states would have their responsibilities, and the third tier would take care of grassroots level development, whether it's the panchayats or the urban local bodies. Kashmiri mein ek kahavat hai, Vand chale sheen gali be'i bahar, which means that the winter will go, the snows will melt, and spring will come again. And so your presence here. स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर में जगह जगह सुरक्षा नाके और तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस का प्रमुख समारोह बख्शी स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने स्टेडियम को पूरी तरह से अपनी सुरक्षा घेरे में ले लिया है। आसपास के इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। स्टेडियम में आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां, प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की तुरंत सूचना पुलिस को दें ताकि समारोह शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके। अगस्त यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल वादी कश्मीर में सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक्किद होने जा रही है और हम इस वक्त बिल्कुल बख्शी स्टेडियम के मेन गेट के बाहर हैं। बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी आपको दिखा सकते हैं। ये बख्शी स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों को मुतहरिक किया गया है और श्रीनगर के हसास मकामात पर सिक्योरिटी के चेकिंग पॉइंट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। राहगीरों की जामा तलाशी ली जा रही है, गाड़ियों और बाइकर्स को रोका जा रहा है और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है।
आम शहरियों की जामा तलाशी ली जा रही है ताकि 15 अगस्त की तकरीबात को पुरअसन और पुरअमन तरीके से इख्तिताम तक पहुंचाया जाए। बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द CCTV कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर सिक्योरिटी की गाड़ियां तैनात की गई है। मजमूई तौर पर 15 अगस्त की तकरीबात को पुरअमन तरीके से इख्तिताम तक पहुंचाने के लिए वादी भर में बिलखुसूस श्रीनगर के अंदर गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। दूसरी जानब इंतजामिया ने कहा है कि 15 अगस्त के हवाले से वादी कश्मीर में किसी भी किस्म की पाबंदी आयद नहीं होगी। लोगों से अपील की गई है कि वो 15 अगस्त की तकरीबात में जोर और शोर से शिरकत करें। और जिस तरीके से हमने कहा कि सबसे बड़ी तकरीब वादी कश्मीर की बख्श स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद होगी, जहां आज 15 अगस्त की तकरीबात से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसकी क़यादत डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदूरी ने की। इस दौरान सिविल इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान ने शिरकत की और इस मौके पर तिरंगा को भी आज इस ड्रेस रिहर्सल के मौके पर अनफ्लर या लहराया गया। वादी कश्मीर में 15 अगस्त की तकरीबात के हवाले से सख्त तरीन सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच में लोगों से इस्तदा की गई है कि वो इस अहम और यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत करें। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ बख्शी स्टेडियम। हर साल की तरह इस बार भी 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू में यातायात व्यवस्था में कुछ हद तक बदलाव किया गया है। इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है और जम्मू में 15 अगस्त को सुबह 5:30 बजे से लेकर मौलाना आजाद स्टेडियम में होने वाले प्रमुख समारोह के समापन तक तवी पुल पर यातायात पर रोक रहेगी। हालांकि इस रोक के चलते लोगों की आवाजाही बाधित ना हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अन्य वैकल्पिक मार्गों को अपनाने की छूट दी है। हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ने ट्रैफिक बदलाव पर एसएसपी ट्रैफिक जम्मू के जो फारूक कैसर हैं उनसे खास बातचीत की है। देखें जरा। और उसमें एलाबरेट जो अरेंजमेंट्स हैं वो किए गए हैं ट्रैफिक को लेके, ताकि जो ये दिन है ये अच्छे से निकल जाए। और उसमें हमने तकरीबन जो एरिया है उसको हमने 4 जोन में बांटा है और कोई 14 के करीब सेक्टर हैं जिनके हिसाब से जो है ये की गई है डिप्लॉयमेंट। पार्किंग एरियाज 29 हमने आइडेंटिफाई किए गए हैं जो इन एंड अराउंड दी वेन्यू हैं। उसके अलावा जो तवी ब्रिज है इसके ऊपर जो मूवमेंट है उस पे जो है वो पाबंदी रहेगी तकरीबन सुबह 5:30 बजे से लेके जब तक फजर खत्म होता है तब तक वहाँ पे जो है मूवमेंट के लिए पाबंदी रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि लोग जो हैं वो नॉर्थ साउथ मूव नहीं कर सकते। जो बाकी वाले ब्रिजेस हैं, हमारा एक चित्रा का ब्रिज है, जो गुजरनगर का ब्रिज है, फोर्थ ब्रिज है, इन सारे ब्रिज के ऊपर मूवमेंट जो है वो थ्रू रखी गई है, तो लोग जो है वहाँ से मूव कर सकते हैं। इस ब्रिज के ऊपर भी अगर कोई इमरजेंसी है तो उसमें भी मूवमेंट के लिए कोई पाबंदी नहीं रहेगी। हाउएवर जो जो मूवमेंट वहाँ पे जो रोज़ की तरह होती हैं रेगुलर मूवमेंट्स उन पे पाबंदी लगाई गई है। सिमिलरली जो हमारी गाड़ियाँ जो बच्चों को लेकर आएंगी, जिन बच्चों में जो परेड कंटिजेंट्स शामिल हैं और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ के कंटिजेंट्स हैं वो शामिल हैं, वो गाड़ियाँ जो हैं वो कॉमर्स कॉलेज के साथ जो रोड चल के जो वाया ओल्ड कैंपस जाती है उसी रोड पे जो है उनको जाना है और अंदर जाके पीर बाबा पार्किंग है वहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो लगाई जाएंगी। इसी तरह जो स्पेक्टेटर्स को लेकर जो आ रही हैं गाड़ियाँ जिसमें बच्चे होंगे, स्पेक्टेटर में जो स्कूल से बच्चे आएंगे, वो जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो बड़ी बसेस होंगी, वो जो है वो टोगरा चौक जो है वहाँ उनको डी बोर्डिंग पॉइंट दिया गया है। वहीं पे से जो गाड़ियाँ हैं वो बच्चों को उतार के और आगे निकल जाएंगी अपने अपने जो उनको अलॉट किए गए हैं पार्किंग स्लॉट्स वहाँ के लिए। सिमिलरली जो एलएमवीज हैं, जो छोटी गाड़ियाँ हैं, वो साइंस कॉलेज जो कॉलेज का जो गेट है वहाँ से अंदर चले जाएंगी और वहाँ भी उनको पार्किंग जो स्लॉट्स हैं वो दे दिए गए हैं। 5:30 बजे से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी रिस्ट्रिक्शन, जैसा मैंने कहा, और लोगों से मेरी यही अपील है कि वो 8 बजे से पहले पहले तक जो है। तो देश के वीर सपूत जिन्होंने अपने जीवन का हर पल मातृभूमि की सेवा में समर्पित किया, जब 100वें वर्ष में कदम रखते हैं तो वे हर दिन सिर्फ उनका जन्मदिन ही नहीं बल्कि राष्ट्र की गौरव का उत्सव माना जाता है। और जम्मू के गांधीनगर में आज ऐसा ही एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब सेवानिवृत्त कर्नल एसडीएस जम्वाल का 100वां जन्मदिन पूरे सम्मान और उत्साह के साथ मनाया गया। और इस विशेष समारोह में सेना की वर्तमान और सेवानिवृत्त अधिकारी, उनके परिजन और स्थानीय गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर सभी ने मिलकर केक काटा, कर्नल जयमौल की ही गौरवशाली जीवन को सलाम किया।
भारतीय सेना में उनके अद्वितीय योगदान और देशभक्ति बलिदान को याद करते हुए कहा कि कर्नल जम्वाल ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत वो बन गए हैं। उन्होंने अपने जीवन का सुनहरा दौर राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया है और कई ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी बने हैं। वे कार्यक्रम न केवल एक जन्मदिन का जश्न था, बल्कि ये सेना की उस परंपरा का भी प्रतीक था जिसमें अपने वीर सपूतों को जीवन भर सम्मान दिया जाता है। विभूति तू इधर आना, उधर चलियो मामा। ये खींचना फोटो। आज मेरे फादर लेफ्टिनेंट कर्नल SDS जम्वाल 7th कैवलरी रिटायर्ड, आज उनकी 100th बर्थडे थी, तो वी सेलिब्रेटेड इट। GOC 26 डे ब्रिगेड कमांडर 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड और बड़े ब्रिगेडियर्स, एक्स सर्विसमैन ऑफिसर, ब्रिगेडियर कर्नल्स एंड ऑल हैड कम टू विश हिम हैप्पी बर्थडे। तो बड़ा सौभाग्य है कि 100 साल की उम्र में चलना और थोड़ी बहुत बात भी कर लेते हैं। तो इनकी मैं आपको ब्रीफ हिस्ट्री बताता हूँ कि 10th of August 1946 he joined the army. उसके बाद he was sent to Japan, World War II, बर्मा कैंपेन। उसके बाद फिर then they came back to India और ड्यूरिंग दैट टाइम कबालीज आ गए थे इधर जोजिला में, सपोर्टेड बाय द पाकिस्तान आर्मी। तो 2 अटैक्स इन्होंने इन्फेंट्री के किए इंडियन आर्मी ने, जो फेल हो गए। तो फिर जनरल थमाया एंड जनरल करियापा देन उन्होंने डिसाइड किया वी विल पुट इन टैंक्स, आर्मर्ड कोर का अटैक करेंगे तो तब मत वो डर के मारे भाग जाए। So 7th Cavalry was assigned the task by the Chief of the Army Staff. So Colonel Sparrow was the CO. Father was the captain then. इनकी बटालियन में बड़े मेजर्स थे, मगर वो सारे रिलक्टेंट थे कि इतनी हाइट में कहाँ टैंक्स ले जाएंगे। मगर उन्होंने कहा, बाय नेम आर्मी में बोलते हैं, उन्होंने कहा शारिक वुड यू लाइक टू गो? उन्होंने कहा सर यू गिव मी ऑर्डर, यू आर माय CO, आई विल गो। तो ही स्टेटहुड लौटाने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की क्रमिक भूख हड़ताल जारी है और जम्मू में आज कांग्रेस पार्टी ने लगातार चौथे दिन धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आज की भूख हड़ताल में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का साथ देने कांग्रेस की रियासी और रामबन इकाई के नेता कार्यकर्ता पहुंचे और स्टेटहुड की मांग को बुलंद किया गया। इस भूख हड़ताल में साथ देने के लिए कांग्रेस की सभी इकाइयों के सिलसिलेवार ढंग से जम्मू पहुंचने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि स्टेटहुड को लेकर यहां केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस मंजिल हासिल किए बगैर मैदान नहीं छोड़ेगी और हर साल में यहां स्टेटहुड वापस लिया जाएगा। ये साल नहीं, हर हाल में स्टेटहुड वापस लिया जाएगा। ये बड़ा दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से पेश किया गया। ये तो तब तक चलती रहेगी मुख्तलिफ सूरतों में। आज हंगर स्ट्राइक की सूरत है, कल को कोई और सूरत पकड़ सकती है, लेकिन जब तक जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड वापस नहीं मिलता
तो इन डिफरेंट फॉर्म्स ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, क्योंकि ये 1,40,00,000 लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है। और जो कि उन लोगों ने, बीजेपी ने, सरकार ने पार्लियामेंट से बाहर और जम्मू कश्मीर में भी आके अपनी एश्योरेंसेस दी कि हम जल्द से जल्द स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। तो हम इस अंधी गुंगी बहरी सरकार को जगाने का हर एक प्रयत्न करेंगे जब तक वो हमारा स्टेटहुड हमें वापस नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार पार्लियामेंट सेशन को भी चला पाएगी। ये भागना चाहते हैं, कहीं वोट चोरी से, कहीं जो वादा 6 साल से करते रहे। बात पे सुनवाई है कि 2.25 साल के बाद जो स्टेटहुड का ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट में, आज तक क्यों बहाल नहीं हुई, और इसलिए उसका जवाबदेही सुप्रीम कोर्ट से मैं चाहते हैं। हम जनता की लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और सारे जिलों में, जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में इस वक्त जो है ये स्टेटहुड की मूवमेंट चल रही है। पहले सारे जिले के लोग यहाँ आ रहे हैं बारी बारी, उसके बाद ये जिलों में जाएगी, ब्लॉकों में जाएगी, और हमारे नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने आज जम्मू के जीएमसी अस्पताल में उपचाराधीन रामनगर के ही दिवंगत एसडीएम राजेंद्र सिंह के परिजनों का हालचाल जाना। पिछले दिनों रियासी में पेश आए सड़क हादसे में राजेंद्र सिंह और उनके पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई थी, और जबकि उनके कुछ परिजन और गाड़ी का चालक घायल हो गया था। सुनील शर्मा आज विधायक अरविंद गुप्ता और आरएस पठानिया के साथ जीएमसी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जानकर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जाने मुझे लगता है काफ़ी हद तक रिकवर कर रहे हैं। इनकी श्रीमती जी भी थोड़ा सा समय लगेगा, जो हमें देखने को मिला। जो बिटिया है वो लगभग रिकवर कर चुकी है, और एक और महिला वो भी स्पीडी रिकवर हो रही है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी ये स्वस्थ हों और अपने परिवार को दोबारा से चलाएं। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, और बहुत ही एक सिंपल, जिसे कहेंगे डेडिकेटेड और सिंपल ऑनेस्ट ऑफिसर जम्मू कश्मीर ने खोया है। रामनगर के लोगों को मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नज़दीकी से उन्हें देखा, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा सदमा भी है। इसके अतिरिक्त जो इनके परिवारजन हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इनके दोस्त हैं, या जो भी कलीग्स हैं, हम भी बहुत नज़दीक से। तो रियासी में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनरल जोरावर सिंह स्टेडियम में आज फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई, जिसमें पुलिस बल, स्कूलों के विद्यार्थियों की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। विद्यार्थियों ने ऑपरेशन सिंदूर और महादेव जैसी देशभक्ति प्रस्तुतियां दी, जिनसे भारत की एकता और अखंडता का संदेश दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और 15 अगस्त को समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे खेल मैदान में पहुंचकर आजादी पर्व का हिस्सा बने। और दूसरी ओर एडिशनल एसपी इफ्तार अहमद ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था का पूरा रिव्यू किया गया है और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो सके। जैसे आपने खुद भी देखा यहाँ पर कि आज 15 अगस्त की जो तैयारियों का जायजा लेने के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल होती है, तो इसमें काफ़ी अच्छी तैयारी की हुई है। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम जो पेश किए, परेड आपने लोगों ने देखी, तो बहुत ही बढ़िया से तैयारी की हुई है। इनके जो मेहनत की पिछले 10-15 दिनों से, ये बच्चों की मेहनत है और इनके टीचर्स की मेहनत है, साथ में जितने इनके कमांडर्स हैं उनकी मेहनत आपको यहाँ पर दिखी हुई है। बहुत बढ़िया से तैयारियाँ हुई हैं। हम बड़े धूमधाम से हम इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने जा रहे हैं। देखो, प्रशासन तो बड़ा उत्साहित रहता है। हम तो काफ़ी इस दिन का बेचैनी से इंतज़ार करते हैं और इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लोगों में भी काफ़ी जोश रहता है। बच्चों में खासकर आप देख रहे हैं पूरा ग्राउंड भर के है और काफ़ी जोश में बच्चे अपने उत्साह से अपना आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के तहत यहां गंधों में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। जिले के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर देशभक्ति की भावना प्रदर्शित की। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध विरासत और एकता को दर्शाने वाली प्रस्तुतियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। रिहर्सल का उद्देश्य मुख्य समारोह की सफल
और सुचारू आयोजन को सुनिश्चित करना था। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज हमारे यहाँ पे गुंदों में फुल ड्रेस रिहर्सल थी। यहाँ पे बहुत सारी कल्चरल आइटम्स हुई, परेड हुई और हमारी भी परेड हुई, क्योंकि परसों 15 अगस्त है और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी स्कूलों के बच्चे यहाँ पे आए हुए थे, उनके उस्ताद किराम उनके साथ आए थे, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हम बहुत विश्राम में आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तहसीलदार बिश्ना अंकुश त्रिपाठी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों ने देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें राष्ट्रगान, देशभक्ति गीत और नृत्य शामिल थे। रिहर्सल में पुलिस बल, एनसीसी कैडेट्स और विभिन्न स्कूलों की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। 15 अगस्त की हम फुल रिहर्सल कर रहे हैं बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में। आज रिहर्सल है, 15 की तैयारी आज की जा रही है। बच्चे पूरे उत्साह से हर स्कूल से यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस पार्टिसिपेशन को आप देख भी सकते हैं कितनी अच्छी तैयारी है। स्कूलों के लेवल से फुल पार्टिसिपेशन है। हमारा जो अपना हर डिपार्टमेंट का स्टाफ है वो भी यहाँ पे आया हुआ है। तो सारे आज आके मिलजुल के ये करना चाहते हैं कि 15 अगस्त बड़े अच्छे तरीके से धूमधाम से मनाया जाए। इसके लिए पूरे साल की तैयारी रहती है बच्चों की, और 2 ही हमारे फंक्शन होते हैं जो किए जाते हैं और बच्चों की काफ़ी तैयारी है। और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग। सुरनकोट तहसील के गांव पोठा के ही निवासियों ने तहसील प्रशासन सुरनकोट और सीमा सड़क संगठन के ही खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जम्मू पंच राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि कल एक घटना में कई घरों और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन तहसीलदार, आप देखिए किस तरह से ये तहसील की बात हो रही है, तहसील प्रशासन की लापरवाही के कारण कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि घटना के बाद से प्रभावित परिवारों की कोई सुध नहीं ली गई है। उन्होंने प्रशासन से प्रभावित परिवारों को तुरंत मुआवजा देने और नुकसान की भरपाई करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारे पास कल से कोई बंदा नहीं आया था, ठीक है। अभी एसडीएम साहब आए, उन्होंने बात की हमसे, उन्होंने मकान शिकान हमारा चेक किया, ठीक है। उन्होंने हमारे साथ बोला कि हम जो आपकी फाइलें शाइलें ये वो हम आपको टेंट देंगे, खाना प्रोवाइड करेंगे, जो भी है, ठीक है, रहने के लिए जो भी है, मतलब सारा सिस्टम अवेलेबल करेंगे। मैंने बोला उनको आप सीधा एक काम कर दो, जो जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है आप उन बंदू को बुला दो, बस हमारी यही डिमांड है। फाइनल डिमांड हमारी है। बिहार वालों सुबह से मतलब एक बंदा भी नहीं, बिहारों ये रोड तो बिहार के अंडर है ना, तो वो बंदा भी तो होना चाहिए यार। हमारी रोड बंद क्यों है, ठीक है। बिहारों वाला कोई बंदा हमारे पास अवेलेबल, बिहारों वाला आए और हमें हमारे मकान का क्लेम। चलिए न्यूज ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।